तो आज अपन जो है बहुपदों का भाग देखने वाले हैं। बहुपदों का भाग जो है आपके 10th क्लास का पार्ट है। अभी तक की जो हमने बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुना देखा था वो क्लास 9th में आप पहले से सीख चुके थे। फिर भी हमने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जब तक आप बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुना नहीं सीखेंगे तब तक आपको ये बहुपदों का भाग नहीं आएगा। तो आज की क्लास में हम बहुपदों का भाग को डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको भाग देना सीखेंगे। भाग देना हम सिंपल नंबरों से सीखेंगे। किससे सीखेंगे? नंबरों से। 11 क्या ले लेता हूँ? 11। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे बेटा? 3 से। ठीक है। अब देखो 3 के पहाड़े से अगर आप इसको देखोगे तो चलो 4 के पहाड़े से अगर देखोगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 हो गया। 4 तिया क्या होता है? 12। तो 4 दूनी क्या हो गया यहाँ पे? 8। अब जैसे ही इसको घटाओगे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर 4 लोगों को आप 11 चीज़ों को बांट रहे हो तो 2-2 तो पूरे मिलेंगे। उसके बाद कितने बच जाते हैं? कितने बच जाएंगे? आपने 8 बांट दिए तो बचे कितने? 11 में से 3 बच गए। अब यहाँ पे इसको क्या क्या नाम से पुकारा जाता है? गणित में इनका कुछ विशेष नाम है। क्या नाम है? इसको हम क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। मतलब जो ब्रैकेट के इस तरफ है इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। बात समझ में आया? और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। जिसको भाग दिया जा रहा है उसको हम बोलते हैं भाज्य। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल। और जो घटाने के बाद जो बच गया लाख आखिर में, कुछ भी अगर मान लीजिए नहीं बचता, कई बार 0 भी होता है शेषफल, कई बार कुछ बच भी जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? डिवाइडर जो डिवाइड करने वाला है, डिविडेंड जो बटने वाला है, कोशेंट जो आंसर आ गया, और जो रिमाइंडर इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जो रिमेनिंग जो बोलते हैं ना, बच गया, उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है। अभी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो उसका नामकरण आपको पता होना चाहिए, किसको क्या बोला जाता है। तो हम यहाँ पे इस 4 को क्या बोलेंगे? भाजक। 11 को क्या बोलेंगे? भागफल, सॉरी भाज्य। और इसको क्या बोलेंगे? भागफल। और इसको क्या बोलेंगे? शेषफल। बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन सा नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जब भी आप इसको भाग दिए तो आपका यहाँ पे क्या बच गया? 3। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? बहुपद की। बहुपद के भाग देने के लिए भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से आप गुना करते थे तो क्या होता था? अगर घात समान होती थी तो आप क्या करते थे? जोड़ देते थे। कब गुना होती थी तब घातों को क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। जब आधार समान होता था तब। अब भाग होगा तो क्या करेंगे? भाग होगा तो घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे कि हमने मैं दिखाता हूँ आपको कुछ करके। जैसे यहाँ पे x की घात में 3 लिखा है और इसको भाग दे रहे हैं x की घात 2 से। या इसी को कैसा लिखा जा सकता है? इसी को लिख सकते हैं x की घात 3 बट्टे x की घात 2। और जब घातें भाग में होती है आधार तो सेम होने पे घातें क्या हो जाती है? घट जाती है भाग होने पर। तो यहाँ पे अब क्या बोलेंगे? x की घात में 3 में 2 कम करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा? x का वर्ग। सॉरी x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक ही घात बचेगा, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे अगर संख्या दी जाती है, गुणांक भी दिए जाते हैं। इसके क्या दिए जाते हैं? गुणांक। तो आपको जब भाग देंगे, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 4 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 4। और नीचे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए 2। क्या लिख दिया? 2। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं उसको संख्या से भाग देंगे और जो चर है उसको चर से भाग देंगे। बात समझ में आया? चलिए भाग दीजिए तो क्या आएगा? तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे 4 को तो क्या आ जाएगा? 2, है ना। ये तो सिंपल सा है। जब आप नंबरों को भाग देते हैं तो नंबर को अलग भाग देंगे और उसके गुना क्या बोलेंगे? जो चर राशियाँ हैं उसकी घातों को आप अलग से घटाएंगे। लेकिन घात तभी घटाएंगे जब आधार क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आया? चलो कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे इस चीज़ का मैं आपको यूज़ सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अभी थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखना, मैं यहाँ पे आगे आपको और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आएगी। जैसे हम क्या करते हैं बेटा कि अगर आपको 3x का वर्ग y है और इसको आपको भाग देना है मान लीजिए 6x से। किससे भाग देना है? 6x से। तो क्या लिखोगे?
तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, जिस तरह से हम क्या करते थे गुणा के टाइम पे, हम ये बोलते थे संख्याओं को गुणा संख्या से करेंगे, चर का गुणा चर के साथ, वैसे ही संख्याओं को भाग देंगे संख्या से, चर को भाग देंगे चर से। तो यहाँ पे घातें उसकी घटेगी जो सेम सेम होंगे, उसकी नहीं घटेगी जो सेम सेम नहीं होंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 3 के पार्ट से कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखोगे कि x की घात क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो क्या बोलते हैं? 1 है। तो हम यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो इसको पहले लिख देते हैं 1/2, ठीक है, या ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर में क्या है बेटा? 2, तो यहाँ पे x की पावर में 2 में क्या हो जाएंगे? 1 कम हो जाएंगे, है ना। अब y की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है y, तो यहाँ पे y को एज इट इज़ ऊपर में रहने देना, उसकी घात कम ज़्यादा नहीं होगी। अब इस 1/2 को 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 से गुना होने पे क्या होता है? कोई भी संख्या वही बन जाती है। गुणन तत्समक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की पावर में 2 1 कम कर देंगे, 2 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? x, और बच जाएगा क्या? y, और बटे में 2। तो इस प्रकार से आपको भाग देना, ये तो एकदम सिंपल सा। अगर आपको 1 अंक वाले को करना है तो बहुत ही आसान है, अगर 2 वाले को करना होगा तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे इस चीज़ को मैं अभी आपको दूसरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास है 3x का वर्ग प्लस 2x, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है? मान लीजिए मैं इस ऊपर वाले को इसको 12x का वर्ग दे दिया और इसको क्या दे दिया हूँ? प्लस 2x। तो यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए आप 2x से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 2x से। इसका मतलब समझ में आता है कि ये जो भाग है वो सिर्फ 12x के वर्ग के लिए नहीं है, ये इसके लिए भी है। जैसे हम गुणा के लिए जब बताते थे तो ब्रैकेट लगा देते थे, ये बताने के लिए कि जो बाहर वाला है उसका प्रत्येक के साथ क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो वैसे ही जब भी पूरे के बट्टे में लगा हो तो इस जो 2x है वो सब में हमको क्या करने पड़ेंगे? बांटने पड़ेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल लिखेंगे। जैसे इस वाले के बट्टे क्या करेंगे? इस वाले को लिखेंगे, है ना। क्या होगा? 12x के वर्ग को लिखेंगे और उसके बाद बट्टे में क्या लिख देंगे? 2x। प्लस लगा है तो इसके प्लस को लिख देंगे प्लस 2x बटे 2x। बात समझ में आया? अब यहाँ पे क्या होगा? संख्या से भाग होगा तो 2 के पहाड़े से ये 6 बार में कट जाएगा, और ये x है और यहाँ पे x का वर्ग है, तो ये 2 घात में 1 घात क्या हो जाएगी? घट जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ 1 घात रह जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली कई बच्चों को अगर ऐसा भी सिखाया जाता है कि ये घात इसका 1 है और इसका जो है 1 क्या करता कट जाएगा, इसका बचेगा क्या? सिर्फ 1 बच जाएगा। बात समझ में है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं? 6x हो गया। ये सारे ऊपर वाले हिस्से बचे, नीचे वाले पूरे 1 हो गए हैं, तो नीचे वाले बट्टे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में है? और उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2x और 2x सेम टू सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 1 लिखना पड़ेगा। अब प्लस में है तो लिखना पड़ रहा है, अगर गुणा में होता तो लिखना नहीं पड़ता। बात समझ में आया? तो इस तरह से हमको क्या करना है? भाग देने हैं। भाग देने की प्रक्रिया एकदम सिंपल है, मैं आपको कुछ नंबर लेके करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसको जब भाग दिए तो आपने क्या किया? इसको ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? कुछ इस प्रकार से आप लिखोगे। कैसे? 12x का वर्ग प्लस 2x, और यहाँ पे जो जिससे भाग दे रहे थे वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आया? अब इसको लिखने का तरीका है, अगर मान लीजिए 2 की जगह अगर मैं इसको लिख देता हूँ 4x, क्या लिख देता हूँ? 4x, है ना। तो ये ज़्यादा थोड़ा सा अपने को समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखो, इसको जब हम भाग देंगे तो कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि सबसे पहला हमारा काम होगा घातों को घटते क्रम में। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। ये भी हमने पहले सीखा है कि जब भी हम बहुपदों को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हमेशा बड़ी घात वालों को पहले, उसके बाद क्या करते हैं? छोटे घात वालों को। तो हम यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे एक ही जने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है करने में। अब देखो यहाँ पे बड़ी घात वाला यहाँ पे सामने में है, छोटी घात वाला क्या है? पीछे में है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले को पहले हम ध्यान रखेंगे, इसको भूल जाएंगे। किसको भूल जाएंगे? इस 4x को। हमारा मेन टारगेट रहेगा इसको करना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जने हैं, कितने जने हैं? 1 जने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इस वाले को अलग से लिखेंगे, 12x का वर्ग बटे
जैसे यहाँ पे बोल रहे थे ना 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़े, 2 बार। 2 बार। तो यहाँ पे कुछ पहाड़ा पढ़ने वाली बात है। क्या आएगा यहाँ पे आंसर, ये हम चेक करने वाले हैं। हालांकि यही आंसर आएगा, फिर भी हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 12x का वर्ग है, इसको लिख दिए और इससे भाग दे रहे हैं, यस सर। तो हम क्या लिखेंगे 2x हो गया। संख्या से संख्या को भाग देंगे तो 6 हो गया, 2 छके 12। x से x के वर्ग को भाग दोगे तो यह x एक वाला x कट जाएगा, यस सर। समझ में आया। तो यहाँ पे बचा क्या, 6x। मतलब इस 12x के वर्ग को अगर हम भाग देंगे 2x से तो आता क्या है 6x। क्या आ जाता है 6x आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसको लिखा जाएगा 12x का वर्ग। ठीक है, पहले ये काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ये 12x आएगा कैसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2x का पहाड़ा हम 6x बार पढ़ेंगे, 2x का पहाड़ा हम 6x बार पढ़ेंगे, तब जाके क्या आएगा 12x का वर्ग आएगा। बात समझ में आया। और ये प्लस में है ना, दोनों प्लस में है। क्यों प्लस में है, क्योंकि हमने जो 12x लिया है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आंसर भी यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया। बात समझ में आया। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये जैसे घटाओगे तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा। घटाते समय हमने देखना है कि सेम घात वाला होना चाहिए। ये वाली क्या हो जाएगी, पूरे पूरे कट जाएंगे और बचेगा क्या 4x, प्लस में 4x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्लस अभी दिखा रहा हूँ, बाद में नहीं दिखाऊंगा, कुछ दिन तक दिखाऊंगा, फिर उसके बाद नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्लस को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे मेरा उद्देश्य अब ये करना नहीं है, अब बचा है उसको भाग देना है। अब वो बचा है उसको भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे, तो हम बोलेंगे कि 2x को से भाग देना है किसको, प्लस 4x को। तो यहाँ प्लस 4x को लिख देंगे साइड में, और नीचे में क्या लिखेंगे 2x। क्या लिखेंगे 2x। अब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा आंसर। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस 4x को पूरा पूरा काटने के लिए, 4x को पूरा पूरा 4x लाने के लिए मुझे कितने का गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो हो चुका है ना, इसको मत देखना, अब इसके आगे देखना है हमको। तो यहाँ पे इस 2x का गुना किससे करें, किससे करें कि 4x आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो पता कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से 4 को काट देंगे। कितने बार में कटेगा, 2 बार में। x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे तो x वाला कोई हिस्सा बचा नहीं, तो बचा क्या 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहेंगे 2, और वो कौन सा 2 होगा, प्लस का 2, क्योंकि हमारा यहाँ पे दोनों पॉजिटिव था, इसलिए ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम ये बोल रहे हैं कि 2x का गुना प्लस 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा। समझ में आया। अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, अब जैसे ही घटाओगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में कट के क्या हो जाएंगे 0। बात समझ में आया कैसे भाग देते हैं, एकदम सिंपल है। इस भाग देने की प्रक्रिया को 2 जनों में भी किया जाएगा। अभी हम कुछ प्रैक्टिस और करेंगे 1 जने वालों में। अब यहाँ पे इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था ना। अब देखो इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पे हम लिख सकते थे 11 को कैसे लिखते पता है, 8 + 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 4 के पहाड़े में 2 बार में ये 8 पूरा कट जाता है, कट गया। और कटा तो ये क्या हो गया 0, और ये बच गया क्या +3 बच गया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बच गया है, तो क्या इसको और भाग दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, दशमलव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दशमलव में। तो हम यहाँ पे दशमलव में नहीं लाते, तो इसको हम बोलते हैं शेषफल। अब ये शेषफल तभी बचा जब ये वाला हिस्सा इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी दशमलव में ना आए तो हम क्या बोलते हैं, दशमलव ना आने का। क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव में आ सकता है, लेकिन अगर क्या करें, ये XYZ है ना, तो इसके लिए इसको दशमलव में नहीं लिखा जा सकता। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ रुक जाएंगे जहाँ पे क्या होता है, यहाँ वाले से यहाँ वाले की घात क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे बेटा यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्या बचा 0 है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे और +2 लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ +2, तो ये +2 बच जाता ना, +2 बच जाता कि नहीं बच जाता। तो यहाँ पे भी क्या लिख जाते +2, और यहाँ पे क्या हो जाता, कुछ नहीं लिखा रहता, खाली रहता। तो यहाँ पे +2 जो है, अब बताओ यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है, ओनली 2 है। अब ये छोटा हो गया ना, इससे कैसे छोटा देखना है, यहाँ पे x की घात क्या है और यहाँ पे x की घात क्या है 1।
तो हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ की घात अगर छोटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इससे भाग नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अगर भाग दे दिए, क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो ये बहुपद नहीं रह जाएगा। जैसे अब इसको अगर हम ट्राई कर दिए प्लस 2x की पावर में 0, इसको किससे भाग दे रहे हैं बेटा, 2x की घात 1 से, मतलब यहाँ पे प्लस 2x की घात 1 से दे रहे हैं। अब आप देखे हो बचपन में आपने जब पढ़ा है 9th क्लास में, तो घातांक के नियम में आपने देखा है कि अगर ऊपर वाले की घात कम है और नीचे वाले की घात ज़्यादा है तो हमारा जो घात क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव। 2 से 2 कट जाएंगे और यहाँ पे x की पावर में 0 - 1 यानी कि x की पावर में माइनस। और हमने देखा था बहुपद की घात में कि कभी भी बहुपद क्या नहीं हो सकता है, उसकी घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, ऋणात्मक। हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, हमने देखा था। और ऐसा करने पे क्या आ जाता है आंसर, ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ रुक जाएंगे जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे घात छोटी हो जाती है हम वहीं पे अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, वही हमारा क्या निकलेगा, शेषफल निकलेगा। यहाँ पे फालतू लिखूँगी, है ना, क्योंकि x की घात किसी भी चीज़ की संख्या की घात क्या होती है, 0 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 होता है उसका मान। समझ में आया कहानी? तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, भाग देने की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। हम आपके बुक से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुपदों को भाग कैसे दिया जाता है, गुणन खंडन करते हुए आपको बहुपदों को क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग। अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। इसमें एक तरीका इन्होंने बताया है गुणन खंडन। क्या बताया है, गुणन खंडन। चलो इसको मैं बताता हूँ, तो आप इसको देख के लिख लेना ना वीडियो में, ओके। इसको आप वीडियो में देख के लिख लेना। अभी हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये वाली बात समझ में आई, क्यों हम नहीं जाएंगे नीचे तक, मतलब और ज़्यादा भाग में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे घातें क्या हो जाएंगी, फिर ऋणात्मक होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो हमने भागफल निकालना है वो भागफल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि चर राशि की घात क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। बात समझ में आया? चलो, आपके बुक में एक तरीका दिया है गुणन खंडन। गुणन खंडन, खंडन मतलब क्या होता है, खंड करना, टुकड़ा करना, और गुणा में टुकड़ा करना। कैसे करना, गुणा में। जैसे मैं बोलूँगा 12, तो 12 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 12 को कैसे तोड़ा जा सकता है, गुणा में 1 गुना 12 किया जा सकता है, या 2 गुना 6 किया जा सकता है, 3 गुना 4 किया जा सकता है, 4 गुना 3 किया जा सकता है, फिर 6 गुना 2 किया जा सकता है, और 12 गुना 1। तो इतने सारे तरीके हैं गुणन खंडन करने के। और कहीं ना कहीं हम देखें तो ये सब के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में। अब उसमें भी अब हम देखेंगे अभाज्य गुणन खंडन। कैसा देखेंगे, अभाज्य गुणन खंडन, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य गुणन खंडन ज़्यादा हमारे को ईजी लगेगा। अब यहाँ पे एक बहुपद दिया है बेटा, क्या दिया है, 18x की पावर में 2 और प्लस 9x, ऐसा दिया है आपके में। 18x की पावर में 2, एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस 9x दिया है। इसको आपको भाग देना है। इसको क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है, 3x से। किससे भाग देना है, 3x से। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, गुणन खंडन करना है। क्या करना है, गुणन खंडन। तो चलिए करते हैं गुणन खंडन। यहाँ पे क्या करेंगे, इस 18x और 9x में हम जो चीज़ें कॉमन निकाला जा सकता है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, और उसके बाद हम भाग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उभयनिष्ठ निकालेंगे और वही गुणन खंडन होता है। गुणन खंडन कहने का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे 2 भागों में कि गुणा करने पे वापस ये बन जाए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ उभयनिष्ठ निकालने वाले हैं। कॉमन, कॉमन कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 18 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, 18 को कैसे लिखा जा सकता है। अब 1 से मत करना ना, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सभी आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में 2 निया 18 होता है। और इस 9 को और तोड़ सकते हैं क्या, जैसे हमने बचपन में ये किया है, 18 लिखते थे, 2 निया 18, फिर 9 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और गुना में x का वर्ग। अब इस x के स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे प्लस 9 को कैसे लिख सकते हैं,
9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 गुना 3, या इसको डॉट में ही लिखता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सबको, है ना। 2 गुना 3 गुना 3 गुना x, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको क्या, 9x को 3 गुना 3 और गुना एक ही तो x है ना, और नीचे में क्या लिखे हैं 3x। इस गुणनखंडन करने में आपको क्या होगी, सुविधा होगी। और ये हम कौन सा गुणन किए हैं, अभाज्य गुणनखंडन। कैसा गुणनखंडन, अभाज्य। अभाज्य संख्या है ये। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ केवल 2 ही क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब और किसी दूसरे के पहाड़े से नहीं जाता, वो खुद के पहाड़े से जाता है या तो एक के पहाड़े में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और किसी के पहाड़े में नहीं आता है, अपने पहाड़े में आएगा, नहीं तो एक के पहाड़े में आएगा, 2 भी वैसे ही है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 भागों में, जैसे कि अभी हमने तोड़ा था। इस प्लस वाले को ध्यान में रखेंगे और इसको हम 2 भागों में बांट देंगे, या कॉमन लेके भी किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन 2 भागों में बांट देंगे। 2 3 3 x और x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 गुना x, और इस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x 3 गुना x, और यहाँ पे भी लिख देंगे 3 गुना x, दोनों में बढ़ जाएगा। अब जो सेम चीज़ें ऊपर और नीचे गुना में है वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये गुना एक ठो कट जाएगा, ऊपर का एक ठो x, नीचे का एक ठो x, ऊपर का एक ठो 3, नीचे का एक ठो कट गया। और वैसे यहाँ पे कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, एक ठो x एक ठो x कट गया। अब बचा जो है उसको लिख देते हैं 2 गुना 3 गुना एक ठो x, बाकी एक x कट गया है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ओनली 3 बचा है, नीचे में कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब यहाँ पे 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3। मेरे को ये बता बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और किया जा सकता था, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो इसके साथ क्या मान सकते हैं, गुना में 1। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है, 3 है, तो इसको क्या निकाला जा सकता है, उभयनिष्ठ। तो 3 को बाहर जैसे निकाल दोगे तो बचेगा क्या, 2x गुना में प्लस ये 3 निकल चुका है तो इसके साथ गुना में 1 था। माना जाता है कि कोई भी संख्या के साथ कुछ गुना नहीं है तो उसके साथ 1 गुना में है, तो ये बचेगा क्या, अंदर में 1। तो इसको इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। बात समझ में आया। इसको हल करने का ये तरीका भी सही है, आप यहीं से उभयनिष्ठ ले सकते थे, या इसको आप क्या कर लो, हल कर लो, उसके बाद उभयनिष्ठ ले लो। समझ में आया कैसे करना है। चलिए, इसमें आपको गुणनखंडन से करके एक और भाग देना है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप ही के बुक का है, आपके सीजी बोर्ड के बुक का ही क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, मैं इसको लेता हूँ। समझ में आया वाला पॉइंट। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो आपके बुक में दिया गया है, जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको ये करने आना तभी आएगा जब आप क्या कर पाओगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना। टीचर क्या चाहे कितनी बार भी बता लें, आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करने पड़ेंगे, खुद से इसको अभ्यास करने पड़ेंगे। एक बहुपद दिया है, बहुपद क्या दिया बेटा, हम पेज नंबर देख रहे हैं, क्या 10 है पेज नंबर। बहुपद दिया है 4x की घात, बताइए मेरे को, 4x की घात में 4 और हाँ 12x की घात में 3 और प्लस 8x की घात में 2। इसको पूरा को हमको क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है, 4x के वर्ग से, 4x के वर्ग से। हो गया। अब यहाँ पे अब एकदम से हर बार गुणनखंडन जो है, अभाज्य गुणनखंडन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ज़रूरत रहेगी तब हम उसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, ये 4x की घात 4 है, इसके बटे लिख सकते हैं 4x का वर्ग, फिर प्लस 12x की घात 3 बटे 4x की घात 2, फिर यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, 8x की घात 2 बटे 4x की घात में 2। ये तरीका है भाग देने का, ये भी तरीका से भाग दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब देखो दोनों में 4 4 है तो गुणनखंडन करने की क्या ज़रूरत, तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली ऐसे काट सकते हैं। और मेरे को ये बताना, जब घात ऊपर वाले ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, x की घात क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 2 घात है, 4 में से 2 कम हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2 घात बच जाएगा। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की घात 2 गुना x की घात 2, तो एक ठो वाला कट जाएगा, है कि नहीं। चलो मैं इसको लिख दूँ क्या एक बार,
तो लिख सकते हैं x की घात 2 गुना x की घात 2 और बटे x की घात 2, ये बचा हुआ है। समझ में आया? फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम काट सकते हैं कितने बार में, 4 तिया 12 है ना, तो ये 3 बच गया ऊपर में, और x की घात 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, नीचे में x की घात 2 है तो हम x की घात 2 गुना x लिख सकते हैं ना, तभी तो x की घात 3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वर्ग हो गया। और यहाँ पे बेटा क्या होगा कि 4 के पहाड़े से ये 8 कट जाएगा 2 बार में, तो हम लिखेंगे क्या, 2 गुना x का वर्ग बटे x का वर्ग। अब इसको x गुना x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नीचे में x का वर्ग है, काटने में अपने को क्या होगी, सुविधा होगी, तो ये कट जाएगा। ऊपर और नीचे गुना में सेम टू सेम गुना और सेम टू सेम भाग हो रहा है। यहाँ पे ये जो ऊपर नीचे सेम गुना हो रहा है और भाग भी हो रहा है, यहाँ पे भी ये गुना हो रहा है और भाग हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा x का वर्ग, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है 3 और x बचा तो 3 गुना x, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस 2। समझ में आया कैसे भाग देंगे? अब इसी को वो उस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है जैसे कि हम पहले करते थे, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी ये वाला फॉर्मेट में अभी कुछ दिन करिए प्रैक्टिस, तो आपको क्या हो जाएगा, फिर उस वाले फॉर्मेट में आराम से कर पाएंगे। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अभी तक हमने सिर्फ एक पद वाले से, मतलब एक पद वाले से भाग देना सीखा है। आने वाले टाइम पे हम क्या करेंगे, इस वाले के साथ साथ हम कुछ और चीज़ें लिखेंगे, प्लस 2x ऐसा कुछ, और फिर उससे भी भाग देंगे, मतलब 2-2 पदों से भाग देना सीखेंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल था। अगर आपने बार बार प्रैक्टिस करोगे इतने ही क्वेश्चन को, तो भी आपको क्या हो जाएंगे, समझ में आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।